मीडिया एक ऐसी इंस्टीट्यूट है कि जो एक्स सर्विसमैन और फौजियों को ध्यान रखा है। 2 दिन चले गए, तीसरे दिन बोले पापा आज मैं नहीं जाऊंगा, आप ही चले जाओ। अंकल जी धान छोड़ के जानो कौन सा हुआ। मेरे को रिटायर आके 15 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं अभी इंडियन आर्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरा खून भी फौज के कलर जैसे ऑलिव ग्रीन है वो हो गया होगा। अगर ये मान के जाओगे रोटी तो आदमी कहीं भी कमा के खा सकता है। जो असामाजिक तत्व हैं वो घूमते रहेंगे कि हम आपको भर्ती करवा देंगे, आप इन लोगों के चक्कर में ना आए। J&K में भी फौज बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं पे वो लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जाता है और उसी में वो झड़प होती है। मेरा पर्सनल व्यू है कि अग्निवीर एक बहुत अच्छी आपको पूरी तरह से डेवलप होने का मौका देती है। अगर आप उन 25 में नहीं भी आते हैं, आपका भविष्य सुरक्षित है। नेगेटिव थिंकिंग जो आदमी रखता है उसको तो हर चीज गलत नजर आएगी। अपनी पूरी लाइफ देश के लिए कुर्बान करते हैं, उनका घर जब सुरक्षित नहीं है, बाकी लोगों का क्या हाल होगा। राम राम जी। मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। चिड़ावा के पास में जो अडूका गांव है भी के अंदर मैं आई हूँ। मेरे साथ में ही कर्नल सुभाष जी और इनका घरवाला ही। तो बातचीत करांगा। कर्नल ये रिटायर हुआ हा की तरीका किया कि जर्नी रही कठिया ये पढ़ाई लिखाई करी ही और लास्ट में कर्नल रिटायर हो गया है। तो एक फौज की जर्नी है बात जानागा और साथ साथ में ही कुछ जो और बच्चा यूथ है वो फौज की तैयारी कर रहे हैं भी के बारे में भी ये कुछ अच्छी अच्छी बातें ही बा अपने साथ में शेयर करेंगे। राम राम अंकल। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं झलको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वह आज अड़ूका में आए हैं और मन बहुत अच्छा फील होगा कि चलो कम से कम मीडिया एक ऐसी इंस्टीट्यूट है कि जो एक्स सर्विसमैन और फौजियों को ध्यान रखा है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से हम एक्स सर्विसमैन और बाकी लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं मीडिया के सामने ला सकते हैं। और जो आज की यूथ है उसको मैं ये संदेश भी इस माध्यम से दे सकता हूँ सशस्त्र सेनाओं के बारे में कि किस तरह से वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। शुरुआत तो बात करा तो थारी पढ़ाई लिखाई है भी मैं बातचीत करांगा। जन्म अठा कोई है कि कठा को है? उम्र कितनी कोली में? अड़ूका में ही मेरा जन्म हुआ और 5वीं क्लास तक मैंने इसी गांव से पढ़ाई करी है और 5वीं के बाद मैं चिड़ावा पढ़ाई करी और उसके बाद मैं सीकर कल्याण कॉलेज में से मैंने M.Com किया। M.Com करने के बाद फिर मैं आर्मी मैंने ज्वाइन की। झुंझुनू भर्ती दफ्तर से ही मैं एज ए क्लर्क सेना मैंने ज्वाइन की। मेरे को ग्रुप मिला आर्मी मेडिकल कोर और मैंने आर्मी मेडिकल कोर में 1990 से लेके 2006 तक एज ए क्लर्क मैंने सर्विस किया और 2006 में मैंने फिर डिपार्टमेंटल कमीशन के लिए अप्लाई किया। तो मेरा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भोपाल से मैं लेफ्टिनेंट के लिए सिलेक्ट हो गया गांव से। और ये माहौल से मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं एक पक्का फौजी, पुराना फौजी हूँ और मुझे गांव की गलियां, गांव का माहौल, गांव के लोग और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। तो इसलिए मैं गांव आता जाता रहता हूँ। जो सारो इंटरव्यू हो रहे वो अपनी भाषा में लाग रहे है। यस, ये लैंग्वेज भी मैंने बहुत अच्छी लगा। बट अभी फौज ने इस तरह से मोल्ड कर दिया है एकदम से कि वो फौज वाली भाषा अभी भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे को रिटायर आके 15 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं अभी इंडियन आर्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा, कितनी मिस कर रहे हो मतलब? नहीं, बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरे खून के अंदर आर्मी ही घुसी हुई है और मुझे लग रहा है कि मेरा खून भी फौज के कलर जैसे ऑलिव ग्रीन है वो हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं एक पुराना और बहुत ही डिसिप्लिन और पुराना फौजी हूँ मैं। तो एक कलर की जॉब मतलब फर्स्ट में थी ला गया है। कठे थारी ट्रेनिंग हुई ही? कितना दिन ट्रेनिंग हुई? जिस दिन मैं यहाँ झुंझुनू से गया तो करीब 1 महीने तक मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पर, बिकॉज फौज एकदम नई थी मेरे लिए। एकदम नयो माहौल हो, कुछ ही फौज के बारे में कुछ पता होगा ना। फिर धीरे धीरे मन लगाना शुरू करो। 1 महीने बाद में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। 6 महीने की ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद में मेरी पहली पोस्टिंग आई सिलीगुड़ी में 3 साल नौकरी करी। 3 साल सिलीगुड़ी करने के बाद में मैं 1996 में मैं दिल्ली आ गया सेना मुख्यालय में। अच्छा। सेना मुख्यालय में मैं 5 साल रहा और सेना मुख्यालय से फिर मेरी पोस्टिंग आ गई पूना खड़की में मैं रहा 3 साल। वहाँ से मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में फिर मैंने कमीशन के लिए एप्लीकेशन दी तो मेरा सिलेक्शन बोर्ड भोपाल से मैं लेफ्टिनेंट के लिए सिलेक्ट हो गया। फिर मैं लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग हुई मेरी 4 महीने लखनऊ में और लेफ्टिनेंट बन के मैं पुंछ सेक्टर में J&K में मेरी पोस्टिंग हो गई। वहाँ पर मैं 3 साल रहा।
पुंछ करने के बाद फिर अजमेर के पास जो नसीराबाद है वहाँ पे आया, वहाँ 3 साल रहा। नसीराबाद करने के बाद फिर मैं लखनऊ गया, बेस हॉस्पिटल 3.5 साल रहा मैं एज ए कंपनी कमांडर। वहाँ से फिर मैं गया भटिंडा, वहाँ से फिर मैं बरेली मिलिट्री हॉस्पिटल आया और बरेली से मैं अभी रिटायर हो गया हूँ। फौज की नौकरी थे की तरीका हूँ देखो, मतलब के एक क्रेडिट देना चाहूँगा कि जॉब तो बहुत ही, पर भी फौज में को के हट की है। फौज को मैं एक नौकरी, एक जीवन यापन का साधन नहीं बताऊंगा। फौज एक स्पिरिट है, एक जीने का तरीका है। वो फौज को आप एक केवल अपनी रोटी कमाने का जरिया नहीं है। वो फौज ऐसी भावना आपके अंदर भरती है कि कंट्री फर्स्ट, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। और फौज में नौकरी करने के लिए आदमी को शारीरिक रूप से तो मजबूत होना ही होना होता है, मेंटली बहुत टफ होना होता है। क्योंकि कई बारी पूरी सर्विस में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपको घर भी आना होता है और आपको अपनी ड्यूटी पे भी प्रेजेंट रहना होता है। फौज में की बात करें तो आज की फौज और पहले की फौज में भर्ती लेन को और बहुत सारी चीज़ों को जो अंतर आयो है। साथ साथ में ही जब थे भर्ती हुआ तो भी टाइम पर भर्ती देखने गया तो शुरुआत तो लास्ट तक बताओगे थारे साथ में की तरीका होगी? शुरू में मैं भर्ती होने गया तो उस टाइम भी काफ़ी लोग आते थे, 90 की बात है वो, तो उस टाइम भी भीड़ तो होती थी बट इतनी भीड़ नहीं होती थी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, भर्ती के अंदर जो चीज़ आज से 30 साल पहले होती थी वही चीज़ आज भी होती है। पूरी प्रोसीजर बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। फौज में जाने वाले युवकों से मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी दलाल, किसी भी एजेंट और किसी भी गलत कामों में ना पड़ें। आप तैयारी करिए, पढ़िए, अपने को आप फिजिकली पूरा तैयार करिए और जाइए। आप अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपको कोई नहीं रोक सकता भर्ती होने से। आर्मी के अंदर की आप बात करें तो आर्मी का अंदर की तरीका दिया करता? आर्मी का माहौल बहुत ही बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत ही भाईचारे वाला होता है। रिस्पेक्ट। हाँ, हम एक फौजी दूसरे फौजी के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। मेरे ऊपर मेरे सीनियर अधिकारी हैं, उनसे ऊपर सीनियर हैं, उनसे ऊपर सीनियर हैं, मेरे नीचे वाले हैं, सब हम एक दूसरे से एक चेन होती है वहाँ पर। तो सबको वहाँ अपना अपना जॉब दिया हुआ है, वो अपना अपना काम करते हैं। कोई किसी से भाईबंदी नहीं, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, और सब अपना काम करते हैं। और इसीलिए आर्मी 100% सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। देखा तो इतनी जगह थे पोस्टेड रिया हो, कोई या कोई एरियो जो उग्रवादिया कोई एरियो हो, बहुत ज्यादा ही खतरनाक जगह ही जो थारे साथ में जो बीती ही बात वह पल थे, थोड़ा सा शेयर कर सको? मैं पुंछ में था, J&K में, तो बिल्कुल LOC के पास ही था। तो आर्मी वहाँ भी J&K में भी फौज बहुत अच्छा काम कर रही है। जो वहाँ के लोकल्स हैं, सिविलियन हैं, उनकी बहुत मदद कर रही है। उनको मेडिसिन दे रहे हैं हम लोग, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, उनको कैंटीन फैसिलिटी दे रहे हैं, और उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने वहाँ चला रखी हैं। वो एरिया काफ़ी सेंसिटिव था, आज भी है, और वहाँ पे झड़प होती रहती है उग्रवादी और सेना के बीच में। कई बारी हमारे सैनिक जो हैं पेट्रोलिंग करते करते कहीं मान लो पहाड़ी पे चढ़ रहा है, पैर फिसल गया, चोट लग गई, वो भी पेशेंट हमारे पास आते रहते थे। और कहीं गाड़ियों का भी, गाड़ी पूरी पहाड़ी पे चढ़ रही है, गाड़ी पहाड़ी से टॉपल हो जाती है, काफ़ी सारी कैजुअलिटी हो जाती हैं, तो वो भी इस तरह के केस भी हमारे अस्पताल में आते रहते थे। जब बॉर्डर पर भी कभी थारी ड्यूटी वगैरह लगी कि बॉर्डर के आसपास में? यस, हम लोग जाते थे, बारी बारी सबका लगता था वहाँ पे टर्न। तो मैं भी ड्यूटी अफसर के टाइम मेरा भी हफ्ते में 1-2 बार ड्यूटी लग जाता था। तो हम पूरा अपना एरिया जो है, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम चेक करने के लिए जाते थे, पूरे वेपन्स और पूरे उसके साथ सिक्योरिटी के साथ। फौज के अंदर कभी था रहे कि समस्या आई कि भाई की जगह थे फशका हो, जड़े खानों भी नहीं पहुँच पा रहे हो है, या कोई और भी चीज़ नहीं पहुँच पा रही है? हाई अल्टीट्यूड एरिया में या फील्ड एरिया में ये रूटीन अफेयर है, लेकिन फौज में हर एक चीज़ क्या है वो रिजर्व में रखी जाती है। जैसे राशन है, मेडिसिन हैं, वो सब रिजर्व में रहता है। अगर 15-20 दिन के लिए सप्लाई कहीं डिसरप्ट भी होती है तो हम लोग उससे काम चला लेती है फौज। मतलब था रहे कि कोई दिक्कत को नहीं कि 2 दिन खाना भी ना रिया हो? बिल्कुल नहीं, फौज बहुत अच्छी तरह से लुक आफ्टर करती है। फौज काफी फौजिया को मैं इंटरव्यू लिया तो बताऊँ कि हाँ भाई ये की दिक्कत आ जाए, कभी कभी दिक्कत आती है, लेकिन वो आपको वहाँ फील नहीं होता कुछ, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं आपको लुक आफ्टर करने वाले। थे भी 32-32.5 साल से यहाँ जॉब करी है। तो जो अग्निवीर की चल रही है, तो अग्निवीर ने थे की नजरिया देखो की तरीकाओं आपने दर्शक देख रहे हैं, बन बताना चाहूँगा? अग्निवीर
मैं कहना चाहूँगा कि शुरू में जब आ रहा था तो लोग बहुत खिलाफ हो गए थे कि ये क्या आ गया है, क्या आ गया है, लेकिन अब मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। आप जाइए, आप भर्ती होइए, 4 साल आपको देखा जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है आपको वहाँ रखेंगे, नहीं है तो आपको ससम्मान एक अच्छी खासी रकम के साथ और आपको क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स के साथ वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। आप आइए, अपने आप को डेवलप करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। और काफ़ी सारे हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी आपको रिजर्वेशन देने का प्रॉमिस किया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आपके लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे आने के बाद। मेरा पर्सनल व्यू है कि अग्निवीर एक बहुत अच्छी आपको पूरी तरह से डेवलप होने का मौका देती है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप एक बढ़िया और अच्छे सैनिक बनते हैं तो आप तो वहाँ 25% के लिए तो है वहाँ रखने के लिए, तो आप उस 25 में आने की कोशिश करिए। अगर आप उन 25 में नहीं भी आते हैं, आपका भविष्य सुरक्षित है। मान लीजिए आप 17-18 साल में ज्वाइन करते हैं, 4 साल के बाद आप 21-22 साल के होंगे, और 21-22 साल का युवा के आगे इतना जल्दी वो ओवर एज नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। और अगर आप अग्निवीर हो, आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है अग्निवीर की, तो आपको हर एक चीज़ में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये लोगों का एक बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है कि ये क्या हो गया, मेरे को 4 साल बाद घर भेज दिया जाएगा, मैं क्या करूँगा। ऐसी बात नहीं है। काफी लोग इन अच्छे बात भी बता रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं कि बहुत गलत नहीं, गलत ये नेगेटिव थिंकिंग जो आदमी रखता है उसको तो हर चीज गलत नजर आएगी। सपोज 100 आदमी भर्ती हुए हैं, 25 को तो रख रहे हैं। 4 साल में तो फौजी मतलब पूरा फौजी बनता ही है ना, तो 4 साल में जो अच्छे फौजी होंगे उनको रखा जाएगा। जो किसी चीज में लैग कर रहे हैं उनको 12-15 लाख रुपए उसको कैश में मिलते हैं। आज मुझे ये बताइए किस 20-22 साल के लड़के के पास 12 लाख रुपए होते हैं? किसी के पास नहीं होते हैं। वो आके अपना 12 लाख रुपए अच्छे से इन्वेस्ट करे, पढ़ाई करे, तैयारी करे, और उसको रिजर्वेशन, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में रिजर्वेशन है, बैंक में रिजर्वेशन है, एजुकेशन कोर्सेज में रिजर्वेशन है। एक बहुत अच्छा स्कीम है ये, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। आप अंकल जी बहुत सारी जगह बात करी है भाई, फौज के बारे में भी थे बहुत कुछ बतायो, तो कुछ बाता और बताओ कि बच्चा ई तरीका तैयारी करी और फौज के लिए भाई एकदम फिट रही। सबसे पहले तो आप उस जो सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है, किस तरह से तैयारी करना है, वो पूरा एक खाका उसको देखिए कि मुझे करना क्या है। आप जस्ट ये मत करिए कि रनिंग शुरू कर दिया, बुक्स खरीद के ले आए। नो, आप पूरा उसका प्लान बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस हिसाब से पूरे सिलेबस को पहले कवर करिए। पीछे के एग्जाम्स के पेपर देखिए, 3-4 साल के पेपर देखिए, जीके अपना देखिए, और जो भी अपना फिजिकल है, रनिंग है और एक्सरसाइज है, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। अपने डाइट्स के ऊपर ध्यान दीजिए और आप जाइए। जब भी रिलीज वगैरह होती हैं, मुझे पक्का विश्वास है जो कैंडिडेट पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाता है, पूरी तैयारी के साथ, उसको कोई नहीं रोक सकता उसको। अभी रिटायर थे होगा, ठीक है, तो घरा था कैसी जग पड़ रही है? क्योंकि बड़ी तो भाई टाइम टेबल हुआ है हर एक भाई ड्यूटी करना सीखे, सुबह लेके रात तक हुआ है, रात ने वो 7-8 घंटा जब जितो भी थान सोना मिला, तो अब थे घरा क्या कर रहे हो, कैसे अपनी दिनचर्या? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं फौज को बहुत मिस कर रहा हूँ, बट फिर भी क्योंकि रिटायर तो सबको होना होता है, तो रिटायर आने के बाद अभी मैं धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यस, मैं एक वेटरन हो गया हूँ, एक्स सर्विसमैन हो गया हूँ, अभी फौज में नहीं हूँ, तो धीरे धीरे नए माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ और जॉब करोगा या कुछ और नहीं? जॉब में सर्टेनली मैं कहीं न कहीं जॉब तो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। घर तो मैं बैठ नहीं सकता, कहीं भी मैं अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मुझसे आके बात करे तो मैं तैयार हूँ। यूथ के लिए थे कुछ बताना चाह रहे? नहीं, यूथ के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे शेखावाटी एरिया में फौज में बहुत ज़्यादा हैं, घर घर में फौजी हैं। ये बात इवन हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पता है। बिल्कुल, कि झुंझुनू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फौजी हैं। मैं युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूँगा कि यार आप थोड़ा ऊंचा सोचिए। आप जवान में भर्ती होने की बजाय आप अफसर के लिए अप्लाई करिए। आप 12वीं के बाद एनडीए का एग्जाम होता है, एनडीए की कोचिंग करिए, एसएसबी की कोचिंग करिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। थोड़ा सा ऊंचा सोचिए आप। ये जवान में जाना मैं खराब नहीं बता रहा हूँ आपको, वो भी एक बहुत अच्छा कैरियर है, बट थोड़ा सा हटके थोड़ा सा सोचिए। जैसे देश के दूसरे हिस्सों से लोग अफसर के लिए ट्राई कर रहे हैं, मुझे इस बात का थोड़ा सा अफसोस है कि मेरे एरिया में लोग अफसर के लिए ट्राई बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। फौजी बहुत हैं, जवान बहुत हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए की एग्जाम की तैयारी करें। एनडीए का एग्जाम होता है, उसके बाद आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। हो जाता है सब कुछ। आप
तैयारी करिए उसकी। तो जब थे फौज के अंदर हाथ आने थारा पूछो जा तो कठा का हो तो झुंझुनू एक प्राउड का साथ में थे नाम बोलता बहुत थोड़ो सो बात ही बस शेयर करो जरा। मैंने 8-10 यूनिटें काटी हैं मेरे पूरे करियर में। मेरी कोई ऐसी यूनिट मुझे नहीं मिली कि जिसमें मेरी यूनिट में 10 से 20 लोग मेरे जिले के ना मिले हों मेरे को। मेरे यूनिट के अफसर भी सब लोग जानते हैं यार, झुंझुनू एक ऐसा क्षेत्र है पूरे इंडिया के अंदर कि जहां से सबसे ज़्यादा फौजी इंडियन आर्मी में आते हैं। मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि जब फौज के अंदर कोई बात करता है कि यस झुंझुनू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा है। तो अभी थोड़ी सी आप आंटी जी में बात कर लें तो घर का पढ़ता छोरा नहीं ब्यादी था पढ़ता नहीं ब्यादी इनके पापा को शादी की जल्दी थी, बापू बोलते थे। तो वो बोलते थे बच्चे हैं कर दो शादी, तो कर दी। 18 साल की शादी कर दी थी मेरी। अच्छा थारी। हाँ। और ये कितना 22 4 साल था बड़ा। जब आगे भर्ती देखने जा रहे हब्बा बात बताओ थे। भर्ती होने गया, एक दिन पहले दिन गया, दूसरे दिन आके सो गया, फिर सुबह 4 बजे जाना था उन्होंने। तो पहले दिन गया जना भी धक्का मत देखी? नहीं, पहले दिन तो खुशी से गए थे। मेडिकल वगैरह हो गया। अच्छा मेडिकल वगैरह भी होगा? हाँ, मेडिकल पहले हो गया था, फिर एग्जाम था, रिटर्न एग्जाम था। एग्जाम वगैरह एग्जाम के लिए नहीं जाना चाहता था। मैं बोला मैं भर्ती नहीं होऊंगा करके। तो थे क्या करना चाहो नहीं हो? नहीं, मुझे लग रहा था क्योंकि मेडिकल में इतने सारे लोग आ गए थे वहाँ, तो मुझे लग रहा था कि मुझे कौन भर्ती करेगा। फिर सुबह बोला जल्दी उठे, बोले उठा दो, नहीं उठ रहे, उठ जा बेटा उठ जा, चल चल मैं तैयार हो गया। बोले मैं नहीं जाऊंगा, बोले और फिर नहीं उठा, फिर उठ कर चला गया। तीन की सिस्टर है चिड़ाव में, तो बेकन जाके बैठ गया। बोले मैं तो कौन जाऊँ भाई, उरे ही रहूंगो। फिर इनका जीजाजी था, बोले कहे कौन जागो, बापू साथ में है, मन्ने भी लड़ेंगे और तन्ने भी दोनों। हाँ लठ मारेंगे। फिर दोनों उरे सिंह गया और भट्टे सिंह गया, ये चारों। फिर भर्ती हो गया। 1-1.5 महीने बाद में उनको ज्वाइनिंग आ गई, लेटर आ गई, तो फिर खुशी से चला गया। तो बाद में कहते दिल कौन चुराया? आज तो देखो दिल आज भी चुरा रहे हैं, दिल तो आज भी तक चुराया, लेकिन अभी रिटायरमेंट है तो अभी दिल नहीं चुरा रहे कि मेरी फौज याद आ रही है। जाते तो भी अच्छी थी फौज, और अभी कभी नहीं कहे कि आज मुझे नहीं जाना है, एक दिन पहले ही जाना है। दिल नहीं चुराया, पहले ही चले जाता था। हर बार। एक बार शुरू में जरूर ज्वाइन किया, तब थोड़ा सा लगा, बट ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छा मेरे को फील हुआ। बहुत अच्छी फौज लगी मुझे। तो आप भी खूब उनके साथ में रहा तो किसों का माहौल लग गया? बहुत अच्छा। फैमिली के लिए फौज फैमिली के लिए बहुत अच्छा माहौल है। आप फैमिली को अगर बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और कोई टीडी वगैरह जाते हैं तो भी फैमिली को अच्छी सपोर्ट करती है, और फैमिली को पता नहीं चलने देते कि हम घर पे हैं, आदमी नहीं है हमारा, पूरा साथ देती है फौज। घर पर कभी ये की हुई है कि थाने ऑन ड्यूटी ही जाए, पतो लाग रहा है, फटाफट थे घर आ रहे हो, कि कोई परेशानी आई है? मैं यह बात शेयर करना चाहूँगा सबके साथ। आज से करीब 1.5 साल पहले मेरी बड़ी बेटी की शादी थी। तो बड़ी बेटी की शादी के लिए सामान, ज्वेलरी और कैश रखा था घर में। तो 13 और 14 सितंबर की रात ने मेरे कन बरेली में पोस्टिंग थी मेरी। तो रात में 3 बजे के करीब पूरे से भाई को फ़ोन गए कि घर में चोरी होगी। तो इमीडिएटली मैं फिर सुबह कार से बरेली से चलो सुबह 6 बजे। तो मैं सीधो ही थाने में जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट वगैरह होगी थी, FIR करवा दी थी उन्होंने। जाके वहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर साहब से मिले और पुलिस स्टाफ से पूछताछ करी उन्होंने। तो बोले ठीक है सर, हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। कितनी मोटी चोरी, मतलब कितनी चोरी थी? 5 लाख रुपए कैश थे और करीब 12 से 15 लाख की ज्वेलरी है उसमें। तो टोटल मतलब 20-22 लाख का चोरी हुआ है 13 और 14 सितंबर की रात को 2021। तो ये मेरे फौजी लाइफ की एक सबसे बड़ी मेरी पर्सनल इंसिडेंस हुई है जिसने मुझे बहुत ही परेशान किया है। इसके लिए मैंने राजस्थान पुलिस के डायरेक्टर जनरल श्री ML लाठर साहब को ऑफिशियल लेटर लिखा, DO लेटर लिखा, को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं झुंझुनू SP श्री मनीष त्रिपाठी जी से मिला। उनके बाद आने वाले SP श्री प्रदीप मोहन जी से मिला। उसके बाद अभी जो हमारे कछावा साहब हैं उनको मैंने 2 बार DO लेटर लिख दिया है। पुलिस स्टेशन चिड़ाव में तो मैं पता नहीं कितने चक्कर मार के आ गया हूँ। DSP साहब से तो मैं पता नहीं कितनी बार मिल चुका हूँ, बट जो मेरे घर में जो चोरी हुई है उसका आज तक कुछ पता नहीं लगा है। तो मैं बारे में यह कहना चाहूँगा कि जब एक फौजी का घर सुरक्षित नहीं है, जो कि देश के लिए अपनी पूरी लाइफ देश के लिए कुर्बान करते हैं, उनका घर जब सुरक्षित नहीं है, बाकी लोगों का क्या हाल होगा। तो मेरी राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी ये गुजारिश है, मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरे केस को इन्वेस्टिगेट करें। इसके बाबत मैं
इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन कंप्लेन श्रीमान अशोक गहलोत के ऑफिस में भी कंप्लेन कर चुका हूँ और ये एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान मुझे मेरी पूरी सर्विस में मुझे उठाना पड़ रहा है, जिसको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। देखा तो प्रशासन घर पर आई? हाँ, पुलिस वाले आके गए हैं, मौके पे देखा है उन्होंने आके। यहाँ के पूरे एरिया में काफ़ी लोगों से उन्होंने पूछताछ किया है, लेकिन कोई सुराग है नहीं। और इको वीडियो भी भाई झलको झुंझुनू के ऊपर हाँ, आइडो वन का झलको घर ने- जो चोरी हुई ही। अभी मैं झलको चैनल से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरी इस घटना को आप ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के सामने और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को ले जाके दिखाइए और अपने चैनल पे डालिए इसको, जिससे उनकी आंखें खुलें। वीडियो के माध्यम से देखे हो कि कर्नल सुभाष जी की जो जर्नी है आप अभी के बारे में जाने हो, सब वो मिला और आंटी जीवन का धर्म पत्नी ही एनु आप बातचीत करी, बहुत अच्छो लग्यो और बहुत सारी बातें आपने शेयर करी हैं अपनी लाइफ की। तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करना है, यूथ तक पहुँचाना है, ताकि बाकी भी एक फौज में जाने को जज्बो है वो ज़्यादा में ज़्यादा बढ़े। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।